हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स बेसिक में। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की जो है ऑफिशियली पीडीएफ रेलवे के द्वारा जारी की गई है। बिग ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है क्योंकि आरआरबी ने टेक्नीशियन छात्रों के लिए जारी किया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यू लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। कहने का मतलब ये है कि आरआरबी टेक्नीशियन वाले छात्रों को वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो है फॉर्म से रिलेटेड जितने भी जो है डाउट थे और जो है कन्फ्यूजन था उसके रिगार्डिंग यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पर जो है उनके सारे सवालों के ऑफिशियली जवाब दिए गए हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि 72+ क्वेश्चंस के यहाँ पर रेलवे के द्वारा आंसर जारी किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल के अपडेट्स के लिए। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी शाम के 5:50 का वक्त हुआ। हमने जो है आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा। जब नीचे आओगे तो देखिए CN02/2024 टेक्नीशियन पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस जारी किया गया। क्लिक हेयर फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर CN02/2024। इसे हम ओपन करते हैं। अब देखिए दोस्तों नोटिस ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट इज़ द ओपनिंग डेट। यहाँ पर ओपनिंग डेट जैसे दे रखी है कि आपका जो है 9 मार्च से स्टार्टिंग डेट है, इसकी क्लोजिंग डेट 8 अप्रैल है इसकी। और उसके बाद जो है मॉडिफिकेशन की डेट भी यहाँ पर आपको दे रखी है कि जो कि 9 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में जो है यहाँ पर मॉडिफिकेशन की लिंक ओपन होगी। उसके बाद जो है लिंकों को बंद कर दिया जाएगा और मॉडिफिकेशन में जो है आपको 250 रुपये इसकी जो है फ़ीस लगेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। अब देखिए क्रिएट एन अकाउंट, मतलब कि आपको ईमेल आईडी, मोबाइल वगैरह आपका जो है यहाँ पर चालू होना चाहिए आपको अगर मॉडिफिकेशन वगैरह करना है तो इस तरह से। अब यदि कोई कैंडिडेट्स का रिजल्ट अगर 8 अप्रैल को आने वाला आईटीआई का या डिप्लोमा या डिग्री या बीएससी का तो वो, या 10th का, तो वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर दिया गया है कि नहीं, वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा क्रिएट एन अकाउंट करने के लिए। तो आपको जो है अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक वैलिड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी भी होना चाहिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन सब्जेक्ट सवाल था, देखिए कि मैंने यदि ALP की वैकेंसी के टाइम अगर एक क्रिएट एन अकाउंट कर लिया है तो क्या मुझे टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए भी अलग से मतलब कि फॉर्म क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि नहीं, अगर आपने ALP के टाइम अगर अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आपको जो है टेक्नीशियन के टाइम अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे ही लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन कैसे करना होगा, आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल कर के जो है आपको लॉगिन कर लेना होगा। इसके बाद देखिए क्रिएट एन अकाउंट के बाद आपको जो है अंडर अप्लाई बटन पर आपको क्लिक करना होगा और जो है सिलेक्ट क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपनी जो है डिटेल डालनी पड़ेगी और जो अपना मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा उसको डालना होगा और अपनी जो है सारी डिटेल जो है कैंडिडेट्स की मोबाइल नंबर पर जो आएगा और ईमेल आईडी पर जो OTP आएगा वो आपको डालना होगा और उसके बाद आपको सबमिट करना होगा सारी डिटेल वगैरह भर करके। मतलब कि ALP के फॉर्म अगर आपने भरा है तो आपको टेक्नीशियन के लिए क्रिएट एन अकाउंट नया करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है पुरानी ही अपनी जो बेसिक डिटेल्स है उसी के रिगार्डिंग जो है आपका यूज़र नेम डाल के पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करके अपना जो है टेक्नीशियन का आगे की प्रोसेस करनी है। अब यहाँ पे दे रखा है कि क्या आप क्रिएट एन अकाउंट पर डिटेल पर क्लिक जो है एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा नहीं, आप जो है अगर क्रिएट एन अकाउंट पे जितनी भी डिटेल डाली आप उसको जो है एडिट नहीं कर सकते। अब देखिए उसके बाद दे रखा है कि आपको क्रिएट एन अकाउंट के बाद क्या करना होगा। तो क्रिएट एन अकाउंट पर जाने के बाद आपको जो है होम पेज पर जाना होगा। उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ऑलरेडी है अकाउंट पर क्लिक करके आपको जो है अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद साइन इन करने के बाद आपको जो है सारे अपने पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल वगैरह और जो है आपको फ़ोटो वगैरह या सिग्नेचर वगैरह जो भी आपका जो है वो अपलोड करना होगा। उसके बाद अपनी पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह आपको डाल देना होगा और आपके सबमिट करना होगा और फीस वगैरह भर करके। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए 10वें नंबर का पॉइंट है, कैन यूज़ मोबाइल टू क्रिएट एन अकाउंट एंड फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन। देखिए सम फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन मॉड्यूल विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली, सो यू प्लीज़ यूज़ डेस्कटॉप लैपटॉप। मतलब कि बोला गया है कि क्या मैं मोबाइल से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता हूँ। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो है वेबसाइट पर मतलब सर्वर पर कुछ जो मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो कि आपको मोबाइल से भरने में दिक्कत होगी, इसलिए जो है आप अपना डेस्कटॉप और लैपटॉप का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। अब आगे दे रखा है कि लॉगिन करने के लिए, तो लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए होगा और या फिर अपना ईमेल आईडी चाहिए होगा। उसके बाद आपको कैप्चा वगैरह और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर दिया गया है कि आपकी यहाँ पर 2 लेवल 2 और लेवल 5 की यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अब देखिए कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर बोथ पे लेवल्स। तो नो, मतलब कि यदि आप लेवल 5 के लिए भी एलिजिबल है, लेवल 2 के लिए भी एलिजिबल है तो आप जो है अलग अलग इसको फॉर्म भरना होगा। आप सेम जो है एप्लीकेशन नहीं भर सकते, आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। मतलब लेवल 2 के लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म और लेवल 5 के लिए आपको अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर भी वही दे रखा है कि क्या मैं सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन 3 के लिए। तो यहाँ पर दे रखा है कि नहीं, आप सिंगल एप्लीकेशन नहीं भर सकते टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 के लिए, आपको जो है अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर दे रखा है कि क्या मैं अलग अलग RRB अप्लाई कर सकते हो अलग अलग पे लेवल के लिए। यही आप जो है लेवल 5 की पोस्ट भी भरना चाह रहे हैं ग्रेड 1 की और लेवल
2 की मतलब ग्रेड 3 की पोस्ट भरना चाह रहे हैं तो अलग अलग आरआरबी से भर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, अपने आप में स्वतंत्र है। लेवल 5 अलग पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट अलग है, तो आप अपने अपने हिसाब से जो अलग अलग आरआरबी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि क्या दोनों एप्लीकेशन, लेवल 5 का जो एप्लीकेशन और लेवल 2 का एप्लीकेशन है, तो उनके लिए जो है कॉमन फ़ी होने वाली। तो देखिए यहाँ पर दे रखा नहीं, यहाँ पर जो है लेवल 5 की पोस्ट के लिए जो है फीस आपको अलग भरनी होगी, लेवल 2 की पोस्ट के लिए अलग फीस भरनी होगी। अब देखिए यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, कैन आई अप्लाई टू मोर देन 1 आरआरबी फॉर द सेम पे लेवल। मतलब यदि आप सिग्नल की लेवल 5 की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पर दे रखा है कि कैन आई अप्लाई टू मोर देन 1 आरआरबी फॉर द सेम पे लेवल। तो मतलब कि आप लेवल 5 की पोस्ट भरना चाह रहे हैं तो एक से ज़्यादा आरआरबी भर सकते हैं। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली दे रखा कि नहीं, यू शुड नॉट, मतलब कि आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको एक पोस्ट के लिए एक ही आरआरबी फॉर्म भरना होगा। यदि आप आरआरबी अहमदाबाद से भरे तो आरआरबी अहमदाबाद से ही भरिएगा, आगे आरआरबी मुंबई से फॉर्म नहीं भरिएगा, मतलब कि एक ही आरआरबी आपको भरना होगा। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और था, देखिए दोस्तों, कि यदि आपके पास 10+2 PCM से हो और उसके बाद ITI भी हो तो क्या आप 2 एप्लीकेशन सेपरेट सबमिट कर सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। तो यहाँ पर आरआरबी ने क्लियरली मेंशन किया है कि नहीं, कैंडिडेट्स के पास यदि 10+2 है और ITI भी है तो वो 2 अलग अलग एप्लीकेशन नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पर सेम लेवल की पोस्ट है, मतलब लेवल 2 की है, टेक्नीशियन ग्रेड 3, मतलब इसमें 10th का +2 भी एलिजिबल है और ITI वाले भी एलिजिबल है। तो यहाँ पर आपको जो है एक ही एप्लीकेशन भरना होगा और जो है आपको सिंगल एप्लीकेशन देना होगा। देखिए, नो कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट 2 एप्लीकेशन फॉर द सेम पे लेवल under any circumstances. Candidates should submit only single online application for all technician grade 3 post to the RRB of their choice। मतलब कि अपने हिसाब से एक ही आरआरबी और एक ही एप्लीकेशंस को आपको जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भरना होगा, क्योंकि वो सेम लेवल है। आप भले ही आपने ITI किया है या साथ में 10+2 भी किया हो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट भी दे रखा है आरआरबी ने, अप्लाइंग टू मोर देन 1 आरआरबी फॉर द सेम पे लेवल बाय ए कैंडिडेट विल रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर दैट पे लेवल एंड डिबार्टमेंट फ्रॉम ऑल आरआरबी फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबीज एंड आरआरसी। मतलब कि यदि कैंडिडेट्स सेम पे लेवल की जो है वैकेंसी के लिए अगर एक से ज़्यादा आरआरबी में फॉर्म भरता है तो उसके सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आइंदे से जो आगे से आरआरबी और आरआरसी की जो भी वैकेंसी आएगी उससे जो है उसको डिबार्ट कर दिया जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेसिक सर्जरी वाले कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है कि यदि कोई कैंडिडेट का लेसिक सर्जरी हुआ है तो क्या वो एलिजिबल है। तो यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट्स अंडरगॉन लेसिक सर्जरी आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं कर दिया गया फॉर पोस्ट दैट रिक्वायर मेडिकल स्टैंडर्ड A3 प्लीज़ रिफ़र पैरा 3.0 नोट बी। मतलब कि आपको पैराग्राफ नंबर जो है 3.0 नोट बी आपको जो है यहाँ पर नोट करना होगा कि आपको जो है नॉट एलिजिबल है आप फॉर पोस्ट दैट रिक्वायर मेडिकल A3। यदि A3 के लिए कोई पोस्ट रिक्वायरमेंट है तो उसमें जो आपको लेसिक सर्जरी वाली कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर आपका जो आधार वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग दे रखा है और इसी तरह से दोस्तों आपको सब कुछ दे रखा है कि आपको जो है कैंडिडेट्स कैन गिव डिटेल्स ऑफ एनी। मतलब कि आप जो है अपना, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं हो तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या एम्प्लॉय ID अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो, या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो है आपका ID होना चाहिए। इफ स्टिल स्टडिंग, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसके जो है आपकी ID होना चाहिए। उसका जो है एक किसी का जो है इनमें से किसी एक का, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इनमें से किसी एक का जो है डिटेल आपको सबमिट करनी होगी, जो कि आपको CBT और DV और मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको प्रोवाइड भी करना होगा, वहाँ पर देना होगा। अब दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन दे रखे, लगभग जो है यहाँ पर 72 क्वेश्चंस दे रखे। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। इसकी PDF मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि एक CBT के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। अब देखिए दोस्तों, कई सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन ये भी था कि क्या जो है एक से ज़्यादा CBT होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है रेलवे, आप सभी को पता है कि हर साल जो है वैकेंसी निकालेगा और अगर एक ही वैकेंसी में 2 CBT लेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, खासकर टेक्नीशियन की पोस्ट में। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया गया। देखिए, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि आपका यहाँ पर CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV और मेडिकल एग्जामिनेशन ME, मतलब कि आपका जो है 3 ही प्रोसेस है। आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर CBT 1 ही होगा, CBT 2 आपका नहीं होगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन इस तरह से दिया गया है। उसके बाद आपका DV, उसके बाद आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपका जो है फाइनल पैनल वगैरह देकर आपको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी है। इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।